देखिए, जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं पता है? हम लोग जो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं रे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं सब रिलेटेड कार्बन मिलल हुआ है। कि कार्बन के बिना ये एक डेग भी आगे नहीं बढ़ा, जितना भी अभी तक पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो कल जो हम पढ़ाए थे कुछ क्रियामूलक पढ़ा दिए थे, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ाएंगे, आज जो पढ़ना है एक सबसे बड़ा है समजातीय श्रेणी। देखिए, समजातीय श्रेणी कहते किसे? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जो है 10 के लिए है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। और नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा, किसी के पास क्वेश्चन बैंक हो या और कोई सुविधा आप लोग का पास हो तो उसमें जाके देख लीजिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लें। कहता है कि समजातीय श्रेणी है क्या? तो समजातीय श्रेणी कार्बन का एक ऐसा यौगिक है जिसके क्रियामूल समान होते हैं और इसका जो है अनुसूत्र जो है आणविक सूत्र का अंतर जो होते हैं CH2 का होता है। क्या होता है? CH2 का होता है। क्या होता है? मतलब कह सकते हैं कि समजातीय श्रेणी जो है वो है क्या? तो समजातीय श्रेणी एक ऐसे कार्बन यौगिक का गुण है जो इसका क्रियामूलक समान होता है और इसका आणविक द्रव्यमान, आणविक जो सूत्र होते हैं CH2 के अंतर होते हैं, ठीक है। CH2 का अंतर होते हैं। तो देखिए, इसको पहले लिख लिया जाए। इसको क्या करिएगा? लिख लिया जाए। पहले इसको लिखिए। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? क्या बोले? समजातीय श्रेणी लिखिए। समजातीय श्रेणी लिखिए। समजातीय श्रेणी लिख के दे दिए ना? समजातीय श्रेणी लिख के दे दीजिए। अरे जल्दी जल्दी लिखो, तुम लोग क्या कर रहे हो? लगता है अभी 6 महीना कॉपी निकालेगा, कोई पेन खोजेगा। समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिक का आवास समूह। समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिक का आवास समूह है। समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिक का आवास समूह है। समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिक का आवास समूह है जिसमें समजातीय श्रेणी कार्बन यौगिक का आवास समूह है। समजातीय श्रेणी कार्बन यौगिक का आवास समूह है जिसमें क्रियाशील मूलक समान होते हैं। जिसमें क्रियाशील मूलक समान होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं। और रासायनिक गुण समान होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं और उनके आणविक सूत्रों में CH2 किस तरह से? ऐसे CH2 का अंतर होता है और उसके आणविक सूत्रों में CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होता है। समझ में मेरे बताया? इतना 3 से 4 बार रिपीट कर के बोले हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 बार है, फिर भी आप लोग नहीं लिख पाते हो। हम बोलें कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समजातीय श्रेणी
कार्बन के एक ऐसा समूह है जिसमें क्रियाशील मूलक समान होते हैं और रासायनिक गुण भी समान होते हैं, रासायनिक गुण भी समान होते हैं और उनके आणविक सूत्रों में CH2 के अंतर होते हैं, उसके आणविक सूत्रों में CH2 का अंतर होते हैं। क्लियर? उदाहरण के लिए ठीक है, उदाहरण के लिए अब सुनिए, उदाहरण के लिए समझ लिए, यहाँ जाइएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ समझिएगा कि एल्कोहल समूह का हम कुछ समझाती है श्रेणी लेते हैं। किसका? एल्कोहल समूह का कुछ हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि एल्कोहल समूह के समजातीय श्रेणी का कुछ लेते हैं। श्रेणी देखिए, एल्कोहल समूह का मूलक क्या होता है? एल्कोहल समूह का मूलक क्या होता है? OH। एल्कोहल समूह का मूलक क्या होता है? OH। नेक्स्ट वीडियो में भी बनाए थे और आप लोग का बता भी दिए थे कि अल्कोहल के समूह का मूलक होता है OH। तो जब अगर हम इस तरह से एल्कोहल समूह का अगर सूत्र लिखते हैं तो इसका सूत्र में हम बैठाए थे CnH2n+1OH। हाँ या ना? बैठाए थे ना? CnH2n+1OH। पहला हम जो लिए थे मिथेनॉल, क्या लिए थे? मिथेनॉल। याद करना, कुछ बताए थे ना? मिथ प्लस नॉल, मिथेनॉल, इथ प्लस नॉल, इथेनॉल, है ना? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। और तो देखिए आप जो है ये पहला है ना, मिथ पहला नंबर पे है। मिथ कैवा नंबर पे? पहला नंबर पर है। तो एन के जगह पर कितना रखिएगा? एन के जगह पर 1 रखिए। तो क्या बना? CH2 गुने 1+1OH। तो बना CH3OH। हाँ या ना? बना कि नहीं बना? बना जी? क्लियर हुआ? तो पहला में एल्कोहल समूह का प्रथम सदस्य कौन हो गया? मिथेनॉल। एल्कोहल समूह का प्रथम सदस्य कौन हो गया? मिथेनॉल हो गया। एल्कोहल समूह का प्रथम सदस्य कौन हो गया? मिथेनॉल हो गया। जब एल्कोहल का प्रथम सदस्य मिथेनॉल है तो इसका सूत्र होता है CH3OH। हाँ या ना? दूसरा बात कर ले तो दूसरा बोलते हैं इथेनॉल, इथेनॉल। अब बताओ इथेनॉल के सूत्र क्या होगा? क्या होगा? C2H5OH, C2H5OH। इथेनॉल कहीं बोला ऐसे भी लिखा होता है, इथेनॉल ऐसे भी कभी कभी लिखल मिलेगा, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल याद रखना। यहाँ दोनों के अंतर करो तो कितना आता है? यहाँ दोनों जब अंतर हम लोग करते हैं तो कितना आता है? CH3 का अंतर है, CH2 का अंतर है। हाँ या ना? नहीं अंतर है? 3 2 5। हाइड्रोजन में 2 बढ़ रहा है और कार्बन में 1 बढ़ रहा है ना। अब चले आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पर क्या होता है? तीसरा नंबर है कजी प्रोपेनॉल। तीसरा नंबर पे क्या होता है? प्रोपेनॉल। तीसरा नंबर पर प्रोपेनॉल। तो आप बताइए प्रोपेनॉल जो है, प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है? C3H 3 6 7 ने OH। ठीक है। चौथा नंबर पर होता है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का क्या होता है? C4H 4 दूनी 8 1 9 AH। ये दोनों भी अंतर कितना है? CH2 का अंतर है। CH2 का अंतर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक यहाँ लिख देते हैं। 5वां नंबर पेंटेनॉल। पेंटेनॉल
पेंटेनॉल, एक होता है हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल। हम केमिस्ट्री में 10 तक गिनती बताए थे ना, क्या क्या बताए थे? आधा मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। हो गया ना? तो उसी में सब जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा हेक्सेनॉल? तो 5 पेंटेनॉल का C5H 5×10 11 OH, इसमें C6 6×12 13 OH। ये दोनों का अंतर है जे, ये दोनों का अंतर CH2 है या नहीं है? क्लियर हो गया? अगर एल्कोहल समूह को हम समान सूत्र पढ़ें तो CnH2n+1OH। क्या यहाँ तक समझ में आया? ये कैसे निकला, इससे निकल गया, रखने भी जान गए हैं। हाँ, क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? अब जानिए, जब ईच, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए। इतना क्या करना, एग्जाम्पल लिखना, जल्दी लिखिए तुम। इस सब के तो संरचना सूत्र बता चुके थे। हाँ ठीक है, खाली ये वाला पार्ट उतारिए ना। अंतर CO2 CH के बारे में हो गया? नहीं लिखा है? देखिए एक बार आप पढ़ लीजिए। पहले बताइए समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? कई गए समजातीय श्रेणी एक कार्बन यौगिक का एक ऐसा समूह है जिसमें क्रियाशील मूलक समान होते हैं और रासायनिक गुण भी समान होते हैं तथा उनके आणविक सूत्र CH2 का अंतर होते हैं। बस इतने तो याद करना है। फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। ठीक है? कौन कौन? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। अब बताइए मिथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3OH। और इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ये दोनों हम जब देख रहे हैं, समझाते श्रेणी में खुद बोल दिया कि इसका आणविक सूत्र में जो होता है CH2 का अंतर होता है। तो ये दोनों घटा के देखिएगा अंतर आता है कि नहीं आता? इन्हें से नहीं घटाएंगे। 2 कार्बन में से 1 कार्बन गया कितना? 1 कार्बन। 5 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन गया, 2 हाइड्रोजन, फिर तो समय है ये। तो इस तरह से इसको, हाँ इस सूत्र हो गया क्लियर? हाँ, इसको मिटा दें। अभी लिखवे नहीं किया जी, साथ चलते जाइए। ठीक है, वो लिखिए, उतना सूत्र दिया गया है।
अब जरा बताइए, कोई स्टूडेंट आके बताइए इसका सूत्र लिखना। तो आइएगा लड़का तरफ, कोई नहीं, लड़की तरफ से। चलिए कोई बताइएगा। लो काहे पढ़ाते थे सनम रे। हाँ, पढ़ाने के क्या फ़ायदा ये बताओ। सब अभी बोले हम समझ गए, जब पूछते हैं तो वो जवाब नहीं है, तो फिर पढ़ाने से क्या फ़ायदा है कुछ फ़ायदा? खाली तुम्हारे सामने आके रटते जाए, बोलते जाए, और जब तुमसे टीचर पूछे कोई जवाब ही नहीं है, तो हुकारी भरने के लिए हम पढ़ाते नहीं हैं, याद रखिए। आपको खाली हूँ करते रहने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप जितना हम पढ़ा रहे हैं उलट के देखिए ना, हर बुक में, हर क्वेश्चन में, बीवीडी में सब चीज़ दिया हुआ है, जाके घर में पढ़िए ना। फिर क्यों आना जाना है यहाँ, बर्बादी समय का, पैसा का। जब किसी को जब समझ में नहीं आता है तो फिर क्यों फ़ायदा है? बोलिए मिथानॉल के कैसे होगा? CH3OH। इथेनॉल का C2H5OH और C3H7OH। ब्यूटेनॉल का था C4H9OH। पेंटेनॉल का था C5H11OH। हेक्सेनॉल का था C6H13OH। ये था सूत्र। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, एल्कोहल समूह का मूलक क्या होता है। एल्कोहल समूह का मूलक क्या होता है रे? एल्कोहल समूह का मूलक नहीं पता? CHO2। हमारा 30 समझ में ना आता तो बैठल कहाँ, खाली कहानी सुनल बैठल है सब। क्या होगा? OH होगा, ठीक है। क्या होगा? एल्कोहल समूह का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+1OH। एल्कोहल समूह का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+1OH, ठीक है। अब सुनिए, अगला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट को जान लिया जाए। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन एक कार्बन का यौगिक है जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बना होता है। ऐसी टोलो ना, हाइड्रो कार्बन, हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ये किससे बना होता है? हाइड्रोजन। इससे क्या, किससे बना होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या बना? हाइड्रोकार्बन। बस यही तो याद रखना है। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कार्बन यौगिक है जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बना होता है। हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बना होता है। कौन? हाइड्रोकार्बन। कौन बना होता है? तो हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बना होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बना होता है। फिर से सुन लीजिए, हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कार्बन यौगिक है जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बना होता है। क्लियर? तो लिखिए
लिखा गया। क्या लिखे अब पढ़िए आप क्या लिखे हैं? आप पढ़िए नहीं सब। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा यौगिक है जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बना होता है। क्लियर। देखिए इसको ऐसे अगर पढ़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन जो होता है ना कई प्रकार 3 प्रकार का होता है, उसके बाद अलग अलग डिवाइड करते हैं। लेकिन उतना भी आप लोग का जो है पढ़ने का तो है, इन्हें कहते पढ़ने का नहीं है, पढ़ने का है, लेकिन उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं आता है। अब ध्यान में इतना रखना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक होता है, एक को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक क्या होता है असंतृप्त। ये 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। इसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो होता है एल्केन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन होता है, एल्केन के जो समान सूत्र होता है CnH2n। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कभी कभी पूछेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन की समान सूत्र क्या होता है, समान सूत्र क्या होता है, तो बोलना CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। इसी को हम बोलते हैं एल्केन। इसी को क्या बोलते हैं एल्केन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं एल्केन। इसमें जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बंधन बनाता है। इसमें क्या होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। किसमें, एल्केन में। तो एल्केन के समान सूत्र क्या होता है CnH2n+2। इसका प्रथम सदस्य होता है मीथेन। इसका प्रथम सदस्य क्या होता है, प्रथम सदस्य। ये सवाल रखना, प्रथम सदस्य क्या होता है मीथेन। अगर एक रखेंगे तो देखिए आता है CH4, हाँ या ना, आएगा कि नहीं। इसका क्या होगा, तो आज रखना एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच कौन बॉन्ड बनाता है। हेलो, ये कौन तरीका बैठेगा, सोच से बैठिए ना, पीछे भी जगह है, वहाँ बैठल है तो जरा इन्हें होकर बैठिए। सो जाइए पहले, एकदम सोच से बैठिए। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, अनुशासन कोई घर वाला नहीं बताता है। कि ज़िंदगी में कोई याद रखिएगा, ठोकर लगते जाएगा, सीखते जाइएगा। कभी हमको अनुशासन घर वाला बताया होगा माँ बाप, लेकिन अनुशासन खुद सीखना पड़ता है। अनुशासन क्या, घर में कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं। वो बहुत के हम ऐसा देखे कि आकार मार के बोलता है, घर में बहुत के देखे आकार मार के बोलता है। इसका मतलब उसका घर में क्या है, आकार नहीं समझती है, बड़े के कोई इज्जत नहीं। जैसे हम लोग जाते थे, मम्मी खा लीजिए, पापा खा लीजिए, बोलते हैं ना पापा खाला, ये क्या हुआ, आकार हुआ। अब आकार मतलब आप बड़े के क्या कर रहे हैं, इज्जत नहीं दे रहे हैं। इससे मतलब सुनो, इससे मतलब ये होता है कि आप किस जगह पर रहे हैं और कैसा आपको वहाँ रहन सहन है, बोली चाली है, वैसे सीखेंगे हम। आप एक एग्जाम्पल हम देते हैं, अदरवाइज को नहीं लेना। मान लो हम किसी के लेके नहीं, हम हैं, हम अगर कोई दारू पीने वाला दोस्त के साथ है तो क्या वो हमको पीने वाला दूध दे देगा, वो दारू पिएगा तो हमको दूध देगा पिए ले, पहले फुसलाएगा, अरे ड्रिंक पी ले, कम से कम स्प्राइट हो, ये सब पी ले ना। शुरुआत में पहले ऐसे कहेगा, नहीं पी रहा है ना, अरे ले ना, ले ना थोड़ा सा। इन्हें कभी बताएगा कि तुम इतना देरी पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ये बुक लेके पढ़ो, कभी नहीं।
उसे कोई बताएगा? क्योंकि उसको खुद पता नहीं है। पहले क्या देगा पीने? स्प्राइट देगा। और कुछ कुछ कहता रे माजा हो गया, एक दो बार उसके साथ साथे रहे, तीसरा बार अरे थोड़ा सुख नहीं ना, थोड़ा सुख कुछ नहीं होता, थोड़ा सुख नहीं ना, नहीं पी रहा था, चलो एक आध घोट मान लो, अच्छा खाना खा लेना। जैसे पियल परख गए वैसे वो भुला जाएगा, बोला नहीं यार तू बड़ी पीता है, समझे? तो सिखाएगा दोस्त भी, बर्बाद भी करेगा, सुधारेगा भी, लेकिन ये देखना है हम किसको जो रह रहे हैं, समझे? हम किसको जो रह रहे हैं। जब हम बताते हैं कोई लड़का, अगर मान लो जितना भी दोस्त है सब गुटखा बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं, एक एग्जाम्पल बताते हैं, अगर आप में उसमें सीधा बन के रह पाइएगा? नहीं रहिएगा। हद से ज़्यादा 1-2 महीना रहिएगा, नहीं कुछ पिएगा खाइएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत लगाइए देगा। यहाँ तक कि हम 1-2 साल पहले के बात बताते हैं, यहाँ तक कि यहाँ ब्रेक जो मिलता है ना 5-10 मिनट, तो कुछ लड़का यहाँ से निकल कर सिगरेट पीने जाता था। बहुत सा लड़का है, क्योंकि वो अभी आजकल के लड़का देखते हैं सिगरेट के आदी हो गया, तो वैसे साथ दोस्ती है, जिस तरह दोस्ती रहेगा तो न, अगर आपके साथ अच्छे वाला दोस्ती है, सुन लो मेरे बात, अगर अच्छे वाला दोस्ती हो तो कभी नहीं बोलेगा तुम सिगरेट पियो, कभी नहीं बोलेगा तुम दारू पियो, सिर्फ एक ही बात तुमको जवाब देगा जो अच्छाई बात रहेगा, और अच्छाई बात आज किसी के समझ में आता नहीं है। अच्छाई बात अगर बोल देंगे ना तो तुम ही लोग को खराब लगेगा, फलना टीचर बहुत बेकार है, हमको ऐसे काहे बोलते रहता है, होता है कि नहीं होता? मन में यह सवाल होता है, क्योंकि जब हम पढ़ते थे ना तो यह बात बोलते थे, हमको टोकते हैं सर, आप दूसरा आदमी नहीं हैं। लेकिन अब पता चलता है क्यों टोकते थे। वो जानते थे कि तुम थोड़ा सा सुधरल है तो या सुधरो, तुम थोड़ा सा पढ़े में तेज है तो या मेहनत करो, इसीलिए तुम्हारा टोक टाक होता है। एक एग्जाम्पल, घर में जो 2 भाई हैं, घर में 2 भाई है, एगो काम करने वाले, एगो काम नहीं करता, हराने पर भी, मम्मी पापा कहने पर भी काम नहीं करता है, एक भाई काम कर देता है, तो ज़्यादा किसको काम करने के लिए कहा जाता है? जो काम करता है। अरे ऐसे मम्मी पापा ज़्यादा है, उसको कहेंगे तो काम नहीं करेगा, इसलिए काम करने वाला को ही डांटा भी जाता है, कहा भी जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या के नाम से जानते हैं? एल्केन। क्या नाम से जानते हैं? एल्केन। एल्केन के समान सूत्र क्या होता है? क्या होता है? CnH2n+2। इसका प्रथम सदस्य मीथेन। जब प्रथम सदस्य मीथेन है तो आपको पूरा जानकारी भी होना चाहिए। लाओ रे सुजल। अब सुनिए, अब बताइए इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कौन सा बंधन बनाता है? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब बोले कैसे बनाता है तो भी जरा देखा जाए। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं एल्केन पढ़े हैं, है ना? तो एल्केन के जो समान सूत्र पढ़ रहे हैं, समान सूत्र CnH2n+2। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पहले कहीं पढ़े थे मिथ, तो मीथेन कहेंगे इसमें। मीथेन क्या कहेंगे? मीथेन। उसके बाद इथेन, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, उसके बाद ब्यूटेन के बाद पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ठीक है। नैनो और डेकेन। ये न 10 तकल हो गया ना। अब इसी में 10 के निकालेंगे तो प्रथम सदस्य देखो कैसे बैठल है, इतना अच्छा सभी समझाए हैं, लगो जैसे मड़वा पर
अरे सुकून रखो, अभी समय आएगा, तुम्हारा भी आएगा। प्रैक्टिस अभी नहीं करो, उस समय आना, ठीक है। तो मीथेन हम पहले कितना रखें, देखो निकालना है कैसे, ठीक है। पहले कितना रखेंगे, n बराबर 1, n बराबर, तो देखो जब हम n बराबर 1 रख रहे हैं तो क्या बना, C 1 2 गुने 1 प्लस 2, तो क्या होगा C, देखिए C1 को है ना, तो C1 H क्या हो गया, 2 गुने 1 2 और प्लस 2 कितना, क्या बन गया, मीथेन। क्या बन गया, मीथेन। क्या बना, मीथेन। अब 2 रखना है, क्या रखें, 2 रखेंगे, n बराबर क्या रखें, तो कितना हो जाएगा, C2H2 गुने 2 प्लस 2, नहीं C2 2 दूनी 4 और 2 6, ये कितना हो गया, C2H6। इसका भी देखिएगा अंतर जो होगा CH2 1 होगा। इसीलिए कभी कभी कहता है कि समझाते श्रेणी के भी सूत्र ही दे देता है। कहता है क्वेश्चन कि समझाते श्रेणी किसे कहते हैं, इसका प्रथम सदस्य सूत्र क्या होता है, तो याद रखना जो परिभाषा लिखाए हैं वही होगा। हम तो क्या में लिए थे, एल्कोहल समूह में लिए, इसमें तो भी आ सकता है, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो आप इसका भी तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, दे सकते हैं ना, तो आपका मर्जी आपका है, ठीक है। अब आगे बढ़ें, 2 हो गया ना, तीसरा में आप क्या लीजिएगा, n बराबर 3, तो क्या होगा C3 2 गुने 2 प्लस 3, तो C3 3 दूनी 6 2 8, क्या, अरे हाँ 2 होगा, 2 होगा, 3 दूनी 6 2 8 हुआ ना, तो कितना हुआ C3H8। अब 4 देंगे ना, इसको मिटा दें, क्या किसी कोई डाउट है, 4 रखिए, अब 4 रखिए, n बराबर का 4, तो क्या होगा C4H2 गुने 4 प्लस 2, C4 4 दूनी 8 2 10। क्या कोई अच्छा क्या होने लगा, गजरा मुझे बिके लगा, सब पढ़ा रहे समझ में आ रहा है, तो आ रहा है, तो फिर गजरा मुरे कहाँ, गजरा मुरे कब बेचल जाता है, जब दिमाग में कुछ घुसबे नहीं करता है कि सर आप कुछ बोल रहे हैं, हमको तो कुछ आता पता कुछ है ही नहीं, तो हम अपने अपना धुन में लगल हैं। जब आपको समझ में आ रहा है तो मेरे साथ साथ आप भी करिए ना, फिर समय क्यों लीजिएगा, मेरे साथ साथ आप भी करते चलिए। अभी 2 पॉइंट अभी छूट गया था, ये 2 पॉइंट छूट गया है ना, वो 2 पॉइंट लिखा देंगे, तो अभी रुक जाए, फिर आने तो 4 लाइन छोड़ दीजिए, जहाँ से इसको उतारिएगा ना, जहाँ से उसको 4 लाइन छोड़ दीजिए ऊपर, और उसके बाद 4 पॉइंट हम लिखा देंगे, ठीक है। देखिए अगर नहीं समझ में आए, अगर लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं, मेरा बात आप लोग का दिमाग में भेजा में नहीं जा रहा है, पहले हाथ खड़ा कर दीजिएगा, और दूसरा तरह से बोलबे, घी तेल सब चीज़ लगा देवे, क्योंकि जो मेरा बोलने का तरीका ही है। अब इतना भी शुद्ध नहीं बोल रहे हैं कि तुम लोग का शुद्ध भाषा भी समझ में नहीं आ रहा है, ये तो भी नहीं बोल रहे हैं। चलिए अब रखेंगे क्या, अब तुम लोग ऐसा ऐसा स्टूडेंट किताब बुलाओ कि भाई इसको बनाओ, तब वो नहीं आ पाएगी, तो है वो आजा, आवा किस्म तो दम हुआ जी, आवा, अरे सब तो डरपोक है जी, तुम ही तो एगो अच्छे है। लीजिए, शर्माना अपना जगह होता है, शर्माइए वहाँ जहाँ शर्माने का जगह हो, पढ़ाई में कोई शर्म नहीं है। न चल रहा है जी, लीजिए, नहीं तो पहले सूत्र लिख लीजिए, उसके बाद धरिए, n बराबर 5 जाए धरना।
आप लोग अपने कॉपी में कर सकते हो, समय नहीं बर्बाद कीजिए। आप लोग अपने कॉपी में कीजिए, आप बना दो। आप लोग अपना कॉपी में करते चलिए। आप लोग जब तैयार रहते, इससे बढ़िया क्लास मेरा 9 ठीक रहता है। बीच में देखिए नहीं कहिए। अगर आना है तो आके फिर बनाइए, आना है तो फिर अपना कॉपी में बनाइए। ऑप्शन हम दोनों देते हैं। बड़ा बड़ा थोड़ा देखो, ओने हो जाओ, ओने जाओ, 10 तक बनाओ। एन बराबर रखो न, कै रख रहा है पहले तो वो देखो। 18 दो 18 करो। देखो यार 10। ठीक है बैठिए। चलिए किस्म तो दम हुआ है। अब सुनिए, देखिए बनाया है ध्यान से, यहाँ तक तो हम कर दिए थे। अब देखिए एन बराबर क्या रखा, इसमें 4, एन बराबर इसमें कितना होगा 5 हो गया। तो जब एन 5 रखेंगे तो यहाँ सूत्र समझिए, सी एन ए 2n + 2 है, तो 5 सी 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12। अब चलेंगे एन बराबर क्या रख रहे हैं 6, तो देखिए 6 सी 6 2 एन था तो कितना हो जाएगा एच + 2 × 6 + 2 6 दूनी 12 2 14 सी 6 8 14। अब देखिए क्या रख रहे हैं एन बराबर 7, तो देखिए सी 7 हो गया, सी 7 एच कितना हो गया 2 × 7 + 2 7 दूनी 14 2 16 सी 7 एच 16। एन बराबर क्या रख रहे हैं 8, तो कितना हो जाएगा सी 8 8 दूनी 16 2 18। एन बराबर 9, तो कितना हो जाएगा बोलो सी 9 9 दूनी 18 2 20। एन बराबर 10, तो सी 10 सी 10 1 है, एच 2 × n तो 10 दूनी 20 2 22। क्लियर हो गया। यहाँ तक तो अभी समझें, सिर्फ इसका आया है जो, लेकिन लिखिए इतना पूरा लिखा गया। हम 4 लाइन जो छोड़े बोले ना, 4 लाइन के ऊपर अब लिखिए, उसके बाद इसका आगे हम करेंगे। 4 लाइन के बाद ऊपर लिखिए, लिखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्केन के भी कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं एल्केन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं एल्केन भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट एल्केन के समान सूत्र, एल्केन की समान सूत्र CnH2n + 2 होता है। एल्केन के समान सूत्र CnH2n + 2 होता है। अगला पॉइंट एल्केन का प्रथम सदस्य मीथेन होता है। 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 अगला पॉइंट एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन, एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाता है। एल्केन में
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाता है। एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाता है। बात यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक लिखा गया? अभी लिखने बोले थे। अब मेरा बात जरा सुनिए, अब सुनिएगा। चलो हम इसको उठा लेते हैं, ई वाला बाबा के। क्या लिखा हुआ है? C3H8 किसका सूत्र? C3H8 किसका? प्रोपेन। अब बोलेंगे प्रोपेन में कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? कितना है? कार्बन के 3 हैं, कार्बन की कितना है? 3 है, लेकिन हाइड्रोजन के 8 है। कार्बन समझ में आ गया सबके? कहूँ सब पूछेंगे तो अब एक पॉइंट हम लिखाएंगे कि सर इसमें आप पॉइंट लिखाए हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन के जो बीच होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। तो ज़रा हमको ये बताइए सिंगल बॉन्ड कैसे होता है? तो इस सभी को आपको संरचना सूत्र बनाना है आइसो से अदम नॉर्मल से, ठीक है, जैसे हम पिछले बार बताए थे। तो कोई भी उठा लीजिए, इसमें कोई भी उठाइए। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिख रहे? C5H, ये सब लिखा गया है। चलो देखते हैं, मिटा दे। हाँ, तुम बोल, खड़ा हो जरा। अब बताओ इसका सूत्र बताओ ना, 2 पे CH4, उसके बाद C2H8। देखिए बीच में से कोई बोलिएगा नहीं, आप लोग सीखने आए हैं, हम सिखाने आए हैं। चाहते तो हमको काल दोबारा रिपीट करने पड़ता। नहीं, हमको क्या है, जैसे तुम लोग मंत्री सर के देते हो, सर हमको देते हो, हम चल जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं बेहतर से बेहतर सीखिए। चलो तुम खड़ा हो, इसको 2 तुम बताओ, 9 को बताओ। C9H20, C10H22, उसके बगल वाला बताइएगा एगो जी, ऑक्टो। C8, अरे ये 2 तो गए ही बाबा। हाँ, H18, ठीक है, बैठ जाओ। तुम बोलो, इसको बताओ। बोलिए। इसको बोलिए। पेंटेन का C7। हाँ, कॉपी देखो, बहुत अच्छा, बैठिए। अभी आपसे पूछे हैं ना, बैठे, तुम खड़ा हो। चलिए इसको बोलिए। C7H16, बैठिए। इसको बोलिए 2 गो। 1 मिनट बोल तुम्हें। हाँ, पेंटेन के बोलो। C5H12, पेंटेन हो गया। तुम इन दोनों को बोल दो। C3H8, अगला C4H10, बैठिए। चलिए आप खड़ा होइएगा। तो क्या नाम है ना उसका? आप बताए पेंटेन का सूत्र क्या होता है? नहीं लिखे पिछले? आप बताइए ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? चलिए आप बताइए, क्या नाम है जी? रोहित। C5, बैठिए। आप बताइएगा ऑक्टेन का?
बैठिए। आप बताइएगा डेकेन का C10H, ठीक है। तुम खड़ा हो जाओ। प्रोपेन का H14, C3H14। बैठिए। हम ही हाथ जोड़ लेते भाई, इतना महान महान व्यक्ति सब बैठल है। इतना बार अभी रिपीट हुआ, कैसे आया, सूत्र कौन है, फिर भी कोई पता नहीं है। तब बोले लिखेल बोलेंगे तो हो नहीं, सुनवेल बोलेंगे तो हो नहीं। सब तो लगता है कि हम जानते हैं, आई नो ऑल, हम सभी जानते हैं, विधाता बैठल है। अरे तो अन्य दो काल बचबो, तू हूँ खड़ा हो जा। आप बताए हेप्टेन। बोलते जाओ, C7 खाली होते जी। C7H16 हेप्टेन के, तो ऑक्टेन के बैठ जा। कहावत है, को नजर हटिए वही याद तो आ रखो। चलिए आप भी खड़ा होइए, दुगो तीनों वहाँ खड़ा होइए। आप लोग का भी मन संतोष करते हैं हम। कॉपी जरा बंद करिए। आप बताइए रोहित, ब्यूटेन का समान सूत्र, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सॉरी अनुसूत्र C4H10। तो पेंटेन के क्या होगा? उन्हें ना हटेंगे, बोलो ना यहाँ से, लो पूरा खत्म कर देंगे। बोलो C5। हाँ दम ऐसी होना चाहिए फिर उसमें कि जहाँ से पूछें दिमाग में रखो फॉर्मूला CnH2n+2। जय पूछे जय गिरा देना, एकदम सटा देना है। चलिए बैठ जाओ, तुम बोलो। हाँ हेप्टेन, कॉपी पर नज़र नहीं डाला। अरे बगल में मुंह खड़ा है, सामने फेस टू फेस जाऊँ। C7H16 16। आप बताओ तो पेंटेन के क्या होता है? हाँ ठीक है। आप बताइएगा ऑक्टेन। ऑक्टेन हाँ H14 देखो। अरे तू उसको तुम उतना हल्का में ले रहा है। नहीं नहीं तो जा। आप बताइए ऑक्टेन के बाद हो गया ब्यूटेन। C4H। बैठिए। एक देखिए हम बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, इसको रिपीट की भी किए हैं, ठीक है। जैसे मान लो C5H12 किसका होता है? नहीं डाला जी, उसमें डाला है हमारा। अब देखिए C कै गो? 5 गो। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप कुछ कार्बन की संयुक्ता, कार्बन की परमाणु क्रमांक 6, तो कार्बन की संयुक्ता 4। कार्बन की संयुक्ता कितना? 4। तो देखिए हम की बोले कि एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाते थे, किस सब में सिंगल बॉन्ड बना रहा है, किसी में डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है। लेकिन जो हम लोग कल पढ़ेंगे उसमें डबल बॉन्ड रहेगा। अब कल पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के में, उसी में पढ़ेंगे, ठीक है, CnH2n उसी में। तो जैसे उसमें आ जाएगा 2n तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या होगा? इसको क्या करके आइएगा? मानव है न बढ़वे के। देखिए सुनिए, पहले वहां तक उतरिए तो जैसे देखिए एल्कीन, इसको पढ़े सुन लो, कल यही पढ़ेंगे एल्कीन CnH2n। एकरा में 1 से स्टार्ट नहीं होगा, इसमें
डायरेक्ट दू से, तो दू में रखिए तो कच्ची बनेगा। आए डबल बॉन्ड बनेगा, पहले प्रथम सदस्य कच्ची हो जाएगा। आए इथीन क्या होगा? इथीन क्या होगा? इथीन का सूत्र है इथीन। तीसरा ब्यूटीन, ब्यूटेन, ब्यूटीन ब्यूटेन हो गया उसमें, अब रे इन लगाना है, क्या हो जाएगा? 3 2 हो गया ना, 3 प्रोपीन, 4 धरेंगे तो ब्यूटीन, इन लगा देना इसमें। अब देखिए इसमें अगर बनाएंगे तो इसका सूत्र क्या होगा? C2H4। क्या सिंगल बॉन्ड से बनेगा? नहीं नहीं, इस सिंगल बॉन्ड से नहीं बनेगा। यह सब पूछता है, इसमें जानकारी याद रखिएगा। कभी डबल बॉन्ड दे दे, तो कभी ट्रिपल बॉन्ड दे दे, और कभी सिंगल बॉन्ड दे दे। समझे? तो इस जानकारी अब आगे के लिए इसके बारे में जो पढ़ेंगे आगे हम लोग कच्ची और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आज के लिए सिवा यहाँ तक, लेकिन होमवर्क आपको इसको 1 से 10 तक देना है। क्या करना है? बना के लाना है, और जितना हम आज लिखाए हैं उसको हम कल क्या करेंगे? सुनेंगे, और नहीं तो बोला बोला के एकदम यहाँ से पीटेंगे। समझे?